वायु का प्रकोप, हवाओं का संरक्षक जाग उठा। ब्रह्मांड की अनंत विस्तार में, जहां तारे खालीपन से रहस्यमयी फुसफुसाहटें करते थे और धरती दिव्य भाग्यों के बोझ तले कांपती थी, वहां राज करता था वायु, हवाओं का देवता। उसका रूप हवा की तरह ही मायावी था, कभी पत्तियों पर कोमल स्पर्श, कभी प्राचीन वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली चक्रवाती तूफान। विश्व पुरुष, परम सत्ता के आदि श्वास से जन्मा वायु जीवन की मूल शक्ति था, प्राण जो सभी प्राणियों के रगों में बहता था। उसका हृदय ब्रह्मांड की लय से धड़कता था, एक असीम ऊर्जा जो देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से जीवित रखती थी। फिर भी उसकी आकाशीय अनुग्रह के नीचे छिपी थी एक उग्र रक्षात्मकता, एक तूफान जो उन पर अपना प्रकोप ढाने को तैयार था, जो उसके प्रिय को हानि पहुंचाते। वायु का मन हमेशा शांत समीर की तरह बहता था, लेकिन जब क्रोध जागता तो वो आकाश को काला कर देता, बादलों को चीरता और दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराता। उसकी भावनाएं गहन थीं, एक पिता की तरह कोमल, एक योद्धा की तरह उग्र और एक संरक्षक की तरह अटूट। बहुत पहले, उन छायादार लोकों में, जहां आकाशीय श्राप मानवीय भाग्यों से गूंधे हुए थे, रहती थी अंजना, एक अप्सरा जिसकी सुंदरता अतुलनीय थी। एक ऋषि के ध्यान में बाधा डालने के कारण उसके क्रोध से श्रापित होकर वह वानर रूप में धरती पर भटकने को विवश थी। उसकी आत्मा टूटती नहीं थी, वह अविचल रहती, उसमें एक ज्वाला जलती जो कभी बुझती नहीं। भक्ति से भरकर अंजना ने भगवान शिव से एक ऐसे पुत्र की कामना की जो शक्ति और निष्ठा का प्रतीक हो। उसकी प्रार्थनाओं से प्रभावित होकर शिव ने आदेश दिया कि वायु, शक्तिशाली हवा देवता, उसे पुत्र प्रदान करेगा। वायु, जो आकाश के विचरक थे, अपनी अमर आत्मा में एक पितृत्व की हलचल महसूस की, एक आकर्षण जो उसे अंजना के पास खींच लाया। उसका हृदय उल्लास से भर उठा, जैसे कोई शांत झील में लहरें उठ रही हों, और वह उत्सुकता से उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगा जब उसका वंशज दुनिया में आएगा। एक भाग्यशाली भोर में, जब सूर्य क्षितिज को सोने और लाल रंगों से रंग रहा था, वायु जंगल में उतरा, जहां अंजना अपने पति केसरी, बहादुर वानर राजा के साथ रहती थी। दिव्य मिलन के उस पल में वायु ने अपने सार को उस बच्चे में डाल दिया जो वो जन्म देगी। वायु के हृदय में खुशी का तूफान उमड़ पड़ा। वह कल्पना करता कि उसका पुत्र आकाश में उड़ान भरेगा, अटूट और सच्चा। महीने बीते और ताड़ के पेड़ों की छांव में अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु के रोने की आवाज गर्जना की तरह गूंजी। उसकी छोटी मुट्ठियां हवा को पकड़तीं, जैसे हवाओं पर आदेश दे रही हों। उन्होंने उसे हनुमान नाम दिया, मजबूत जबड़े वाला, हालांकि भाग्य जल्द ही उस शक्ति की परीक्षा लेने वाला था। वायु का मन गर्व से फूल उठा, जैसे कोई पिता अपने नवजात को देखकर दुनिया जीत लेना चाहता हो, लेकिन साथ ही एक हल्की चिंता भी थी, दुनिया की क्रूरता से अपने बच्चे को बचाने की। हनुमान तेजी से बड़ा हुआ, उसकी आंखें जंगल की जिज्ञासा से चमकतीं। वायु का रक्त उसमें बहता था, उसे असीम ऊर्जा और साहस की प्यास प्रदान करता। एक सुबह, जब सूर्य आकाश में पके आम की तरह लटक रहा था, युवा हनुमान की भूख ने उसके पेट को काटा। उसने उस ज्वलित गोले को एक स्वादिष्ट फल समझा और उल्लास भरी चीख के साथ आकाश की ओर उछला। उसका छोटा शरीर बादलों से गुजरता, वंशानुवादी हवाओं से प्रेरित उन ऊंचाइयों तक पहुंचा जहां कोई मनुष्य सपने में भी नहीं सोच सकता। देवता आश्चर्य और भय से देखते रहे जब बच्चा सूर्य की ओर बढ़ा, जो अपना रथ आकाश में दौड़ाता था। हनुमान की आंखों में मासूम उत्साह था, उसके हृदय में कोई डर नहीं, केवल एक बच्चे की शरारती पूर्ण खुशी। स्वर्ग में अपने गरजते सिंहासन पर बैठे इंद्र, देवताओं के राजा, ने आतंक की एक लहर महसूस की। यह दुस्साहसी वानर ब्रह्मांडीय अव्यवस्था को चुनौती दे रहा है, वह गरजा। उसकी आंखें राजसी क्रोध से चमकतीं। अपने वज्र को पकड़कर, जो ऋषियों की हड्डियों से गढ़ा अटूट हथियार था, इंद्र ने इसे अचूक निशाने से फेंका। वज्र हनुमान के जबड़े से टकराया, एक औष्ण टीना धमाका हुआ, हड्डी चूर चूर हो गई और बच्चा तारे की तरह धरती पर गिर पड़ा। हनुमान के छोटे शरीर में दर्द का विस्फोट हुआ, लेकिन उसकी बेहोशी में भी विद्रोह की चिंगारी जल रही थी। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसका मन अभी भी आकाश की ओर ताक रहा था, जैसे कह रहा हो कि यह अंत नहीं। नीचे दूर वायु ने तुरंत विपत्ति महसूस की। एक पितृत्व का बंधन दर्द से कट गया। उसका आकाशीय रूप क्रोध के चक्रवात में बदल गया जब वह अपने गिरे पुत्र को गोद में लेने दौड़ा। हनुमान बेहोश पड़ा था, उसका जबड़ा विकृत, खून ओस भरी घास से मिल रहा था।
वायु का हृदय कांच की तरह टूट गया। दुख की लहरें उस पर टूट पड़ीं, उबलते क्रोध से मिश्रित जो आकाश को काला कर देता। मेरा बच्चा, वह फुसफुसाया, उसकी आवाज शोकाग्रस्त हवा की तरह। कैसी क्रूरता ने तुझे छुआ। देवता के लिए दुर्लभ आंसू उसके चेहरे से बह निकले, धुंध में वाष्पित होकर। अपने दुख में वायु ने प्रतिशोध की शपथ ली, नाश से नहीं बल्कि अनुपस्थिति से। उसका मन टूट गया था, जैसे कोई पिता अपने बच्चे की पीड़ा देखकर दुनिया से अलग हो जाना चाहता हो, लेकिन उसमें एक गहन क्रोध भी था जो सब कुछ बदल देने को तैयार था। भारी मन से वायु ने दुनिया से अपनी उपस्थिति वापस ले ली। हवाएं अपना सात्विक नृत्य रोक दे। हवा स्थिर हो गई, शीरे की तरह गाढ़ी। पेड़ मुरझाकर गिर गई, उनकी पत्तियां विरोध में झुक गईं। नदियां धारा बनकर रुक गईं, नमी लिए जाने वाली हवाओं से वंचित। मनुष्य सांस के लिए हाँफने लगे, उनके फेफड़े जलते जैसे प्राण दूर जा रहा हो। जानवर ढेर में गिर पड़े, पक्षी उड़ान में आकाश से गिरे। यहाँ तक कि देवताओं के ऊंचे निवासों में घुटन का पकड़, इंद्र का महल सांसों की लड़ाई से गूंजा, ब्रह्मा की सृष्टि पतन के कगार पर। स्वर्ग में आतंक आग की तरह फैला। ब्रह्मांडीय संतुलन उधड़ गया, क्योंकि बिना वायु पे जीवन ही धागे से लटका था। देवताओं के मन में भय व्याप्त था, जैसे वे अपनी ही शक्ति की नाजुकता का सामना कर रहे हों, और पछतावा उनकी आत्माओं को काट रहा था। ब्रह्मा, चार मुख वाले सृष्टिकर्ता, ने इस अराजकता को गहन निराशा से देखा। उनकी भौहें ज्ञान की छाया में सिकुड़ गईं जब उन्होंने देवताओं की सभा बुलाई। हमने गंभीर भूल की है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पछतावे से कांप रही थी। इंद्र की जल्दबाजी ने न केवल एक बच्चे को बल्कि अस्तित्व की मूल को याति किया है। देवता, उनके चेहरे भय से पीले, वालू की छिपी गुफा की ओर चले जहां वह हनुमान के निर्जीव रूप की रक्षा कर रहा था। इंद्र विनम्र होकर झुक गया, उसका अभिमान वज्र की गूंज की तरह चूर हुआ। क्षमा करो हे वायु, वह प्रार्थना करता। भावनाएं उसकी आवाज को घोंट रही थीं, पछतावा उसकी अमर आकृति पर रेखाएं खींच रहा था। उसका हृदय गुल्ट से भरा था, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा की पीड़ा देखकर टूट जाए। वायु, उसकी आंखें अनसुलझे क्रोध से तूफानी, उन पर नजर डाली। दुख और क्रोध उसके सीने में युद्ध लड़ रहे थे। अपने पुत्र के पीले चेहरे की दृष्टि ने उसके संकल्प को ईंधन लिया, फिर भी विनतियों ने दया की चिंगारी जलाई। ब्रह्मा आगे बढ़े, हनुमान पर कोमल हाथ रखा। दिव्य ऊर्जा उमड़ी, टूटे जबड़े को जोड़ा और बच्चे की आत्मा को पुनर्जीवित किया। हनुमान हिला, उसकी पलकें फड़फड़ाईं, दर्द के बीच एक कमजोर मुस्कान आई। वायु की आत्मा में खुशी फूट पड़ी, जैसे मुक्त समीर। उसने अपने पुत्र को गले लगाया, राहत तूफान को धो ले गई। उसका मन अब शांत हो रहा था, लेकिन अब भी एक हल्का क्रोध बाकी था, जैसे कोई पिता न्याय की मांग करता हो। वायु को और शांत करने के लिए देवताओं ने हनुमान पर वरदान दिए। ब्रह्मा ने मृत्यु से अमरता दी, इंद्र ने अटूटता सिवाय अपने वज्र के, सूर्य ने शास्त्रों का ज्ञान वादा किया, और वरुण ने जल की गहराइयों से सुरक्षा। प्रत्येक गिफ्ट ने हनुमान की शक्ति बढ़ाई, उसे किंवदंती में बदल दिया। वायु, उसका हृदय जुड़ गया, ने हवाओं को फिर से मुक्त किया। समीर नए नाचने लगे, फेफड़ों को मीठी राहत से भरकर। दूर क्षितिज में तूफान उमड़ने लगे, उसकी शक्ति की याद दिलाते हुए। दुनिया ने फिर सांस ली, और वायु आकाश में चढ़ा, हनुमान उसके कंधे पर। वायु के सीने में पुंग फूल गया, एक पिता का प्रेम शाश्वत, अटूट, जैसे वे हवाएं जिन पर वह आदेश देता है। इस प्रकार वायु का प्रकोप पौराणिक मथ्याओं में अंकित हो गया, दिव्य बंधनों की उग्रता और सृष्टि की बारुख हमदी का प्रमाण। हवा के हर फुसफुसाहट में उस महाकाव्य क्रोध की गूंज सुनाई देती, याद दिलाती कि देवता भी हानि का दर्द और प्रतिशोध की आग महसूस करते हैं। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। वायु की भावनाएं गहन थीं, उसके क्रोध के बाद आई शांति ने उसे और मजबूत बनाया। वह अब केवल हवाओं का देवता नहीं था, बल्कि एक पिता की प्रतीक्षा का मिसाल। हनुमान अपने पिता की शक्ति से संपन्न होकर आगे चलकर रामायण के महानायक बने, लेकिन उस जन्म की घटना ने वायु को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका मन अब अधिक सतर्क था, जैसे कोई योद्धा युद्ध के बाद शांति में भी सजग रहता हो। देवताओं में भी एक नई विनम्रता आई, इंद्र का अभिमान कम हुआ, और ब्रह्मा की बुद्धि और गहरी। दुनिया में हवाएं अब केवल बहती नहीं, बल्कि कहानियां सुनाती, पिता के प्रेम की, क्रोध की और क्षमा की। वायु की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे कोई तूफान गुजरने के बाद इंद्रधनुष की उम्मीद हो। हनुमान की हर उड़ान में वायु का गर्व झलकता, और हर तूफान में उसका क्रोध। यह महाकाव्य जीवन की अनंत चक्र का हिस्सा था, जहां भावनाएं देवताओं को भी मानवीय बनाती और कहानियां अमर हो जातीं।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।